ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है, जो अपना अहम और इंद्रिय जन्य सुखों को त्याग कर अनन्य भाव से ईश्वर को शरण में आ जाता है, उसे ईश्वर से अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। साईं बाबा के वचनों में गहरी आध्यात्मिकता और जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। उनका प्रत्येक वचन केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और सत्य की खोज का एक मार्गदर्शन है। इस वचन में आध्यात्मिक उन्नति के मूल सिद्धांतों को सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में बताया गया है। इसमें अहंकार का त्याग, इंद्रियों के सुखों से विरक्ति, अनन्य भाव से ईश्वर की शरणागति और अंततः ईश्वर के साथ एक तव में प्राप्ति के मार्गदर्शन दिया गया है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस वचन के प्रत्येक भाग को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अहम का अर्थ है मैं या अहम भाव। जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को दूसरों से अलग मानता है और यह सोचता है कि वह स्वयं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, तो वह अहंकार में पड़ जाता है। अहम कई रूपों में हमारे जीवन में प्रकट होता है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, शक्ति का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार और भक्ति का अहंकार। अहम ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। जब व्यक्ति मैं को महत्व देता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है। जैसे एक घड़ा तब तक पानी से नहीं भर सकता जब तक वह खाली ना हो, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने अहम को नहीं छोड़ता तब तक वह ईश्वर के प्रेम से नहीं भर सकता। संत कबीर ने भी कहा है कि जब तक व्यक्ति को अपने होने का अहंकार रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम को त्यागने के लिए व्यक्ति को 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। स्वयं को ईश्वर का अंश मानना चाहिए। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह ईश्वर का ही अंश है तो उसमें अहंकार नहीं रहता। सेवा भाव को अपनाना, दूसरों की सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर की लीला को स्वीकार करना। जब हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो हमारा अहम स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इंद्रियों के सुख क्या है? मनुष्य की 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा भारी दुनिया से सुख प्राप्त करती हैं। जब व्यक्ति केवल इन सुखों में ही उलझा रहता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रह जाता है। इंद्रिय सुखों से असत्य क्यों बाधक है? यह सुख क्षणिक होते हैं और व्यक्ति को बार बार इन्हें पाने की लालसा होती है। इंद्रियों के सुख में लिप्त व्यक्ति माया के बंधन में बन जाता है। यह सुख व्यक्ति को असली आनंद से दूर रखते हैं, जो केवल आत्मा में स्थित है। इंद्रिय सुखों का त्याग कैसे किया जाए? सत्संग और भजन कीर्तन में मन लगाएं। इससे मन धीरे धीरे इंद्रिय सुखों से हटकर ईश्वर में लगने लगता है। वैराग्य का अभ्यास करें। यह समझें कि यह सुख नश्वर है और आत्मा का असली सुख ईश्वर में ही है। संतों के जीवन से प्रेरणा लें। महापुरुषों ने इंद्रिय सुखों का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति किया है। हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। अनन्य भाव का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब व्यक्ति अपने जीवन के सभी संकल्प, इच्छाएं और अहंकार त्याग कर ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह सच्चे अर्थों में उसकी शरण में आता है। चिंता और भय समाप्त हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने से व्यक्ति को किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है जब व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है, तो वह सहजता से जीवन जीने लगता है। कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है जब
हम अपने सारे कर्म ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हम उनके फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की शरण में आने के क्या उपाय हैं? नाम स्मरण करें, निरंतर भगवान का नाम जप करते रहें, भक्तों की संगति करें, भक्ति मार्ग पर चलने वालों के साथ रहें, हर परिस्थिति ईश्वर की इच्छा माने, सुख दुख में समानता का भाव रखें और यह विश्वास रखें कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। अभिन्नता का अर्थ है मैं और परमात्मा अलग नहीं है बल्कि एक ही है। यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत भी है। जब व्यक्ति अपनी पहचान को भूलकर पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन हो जाता है तब वह ईश्वर से अभिन्न हो जाता है। मन में प्रेम और करुणा का उदय व्यक्ति समस्त जीवों में ईश्वर को देखने लगता है। सुख दुख में समभाव रखना उसे कोई चीज विचलित नहीं कर पाती। सदा आनंद की स्थिति में रहना, वह हर स्थिति में आनंदित रहता है। साईं बाबा का यह वचन हमें सिखाता है कि यदि हम अपने अहंकार और इंद्रिय सुखों का त्याग करके पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में आ जाते हैं तो हमें ईश्वर से अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यदि हम धैर्य और श्रद्धा से प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।